समाज के अंदर आमतौर से डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, ये सभी मानते हैं। क्योंकि जिस वक्त उम्मीदें डॉक्टर से रहती हैं कि हाँ हमारा मरीज़ या हम खुद ठीक हो जाएंगे, तो काफ़ी कुछ वो उम्मीदें इस बात को लेकर भी सिग्नल्स देती हैं कि हाँ डॉक्टर इलाज कर रहा है, लोग भगवान का रूप भी मानते हैं। लेकिन एक दौर वो भी आता है कि जहाँ पर डॉक्टर भी बेबस होकर वो इस बात को कहता है कि अब मेरे बस में कुछ नहीं है, भगवान ही कुछ कर सकता है, ऊपर वाला ही सब कुछ कर सकता है। लेकिन वहीं एक जीती जागती एक रियल स्टोरी ही मानिए कि मेरे साथ आज एक टैरो रीडर भी मौजूद हैं, जिनका विश्वास डॉक्टरों से हटकर, एक मेडिकल साइंस से हटकर और आपका टैरो की दुनिया के अंदर क्यों जमा, उनसे सीधी बातचीत भी करेंगे और जानने की कोशिश भी करेंगे कि वाकई ऐसा है तो क्यों है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। क्योंकि धर्म से बड़ा कोई भी इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई पहलू नहीं है कि जहाँ पर आदमी आखिर में या लास्ट में जो है ना भगवान से ही या खुदा से ही दुआ मांगता है कि हमारा मरीज़ ठीक हो जाना चाहिए। और एक जीती जागती मिसाल आप ये चेहरा देख लीजिएगा, रश्मि जी हैं आप जो है। रश्मि जी, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप इस टैरो की दुनिया में किस तरीके से एंटर हुई और वाकई समाज के हित का अगर आप काम कर रही हैं तो कितना ज़रूरी ये आज के दौर के अंदर है। कुछ साल पहले मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। कुछ साल पहले मुझे काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ था। डॉक्टरों ने, देहरादून के सारे डॉक्टरों ने मुझे बोल दिया था कि आपको ऑपरेशन कराना होगा। मैंने वो बड़े से लेके छोटे तक डॉक्टरों के पास गई। मैं मैक्स हॉस्पिटल से लेके दून हॉस्पिटल तक में गई कि कहीं तो मुझे कुछ उम्मीद की किरण दिख जाए और मेरा ऑपरेशन ना हो। लेकिन यहाँ मुझे कुछ भी नहीं मिला। अंत में मैं बनारस गई, वहाँ पे मैंने डॉक्टर से इलाज कराया। उन्होंने भी बोला कि नहीं, आपको तो ऑपरेशन कराना होगा। फिर फाइनली ऑपरेशन का डेट आ गया। ऑपरेशन की सारी तैयारियां हो गई, रूम तक बुक हो गए कि ऑपरेशन के बाद मुझे किस रूम में शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन ऑपरेशन के जस्ट पहले मेरा एक अल्ट्रासाउंड हुआ जिसमें मेरा रिपोर्ट नॉर्मल निकला और डॉक्टर ने मुझसे खुद बोला कि अब आपको ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं, अब आप ठीक हो गए। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। लेकिन यही मैं आपको एक और स्टोरी सुनाना चाहूँगी कि जब मैं काफ़ी डिप्रेशन से गुज़र रही थी और काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ हो रहा था, तो मैं अपने गुरु माँ के पास गई थी जो टैरो रीडिंग करती हैं। उन्होंने मेरा टैरो रीड करके बताया था कि कुछ भी हो जाए तुम्हारा ऑपरेशन नहीं होगा। लेकिन मुझे उनकी बात पे भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरा तो ऑपरेशन का डेट फाइनल हो गया था, मेरा तो होने वाला था। नहीं, मैंने उनसे दोबारा फिर दिखवाया कि मेरा ऑपरेशन होगा क्या, मेरी तबीयत ठीक तो रहेगी, मैं बच तो जाऊंगी। उन्होंने मुझे फिर बोला कि कुछ भी हो जाए तुम्हारा ऑपरेशन नहीं होगा। और ये एक मिरेकल ही मेरे लिए था कि लास्ट मोमेंट पे डॉक्टर ने मुझे बोल दिया कि अब आपकी तबीयत ठीक है, अब आपको ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। उस दिन से मेरा टैरो पे विश्वास बहुत बढ़ गया और फिर मैंने सोचा कि मैं भी टैरो रीडिंग करना सीखूं और जैसे मेरा भला हुआ है वैसे मैं दूसरों का भी भला कर पाऊं। इसलिए मैंने टैरो रीडिंग का कोर्स कंप्लीट किया अपनी गुरु माँ से ही, और टैरो रीडिंग करना मैंने शुरू कर दिया। पहले शुरू में मैंने अपने आसपास के लोगों का, अपने फैमिली मेम्बर्स का रीडिंग करना स्टार्ट किया और मैंने पाया कि सबके रीडिंग जो भी मैं निकालती थी बिल्कुल सही होता था। मैंने उनको रेमेडीज़ बताई, उन्होंने रेमेडीज़ किया और उनके प्रॉब्लम सॉल्व होने लगे। फिर मेरा और भी मन किया कि मैं और लोगों की भी मदद करूं। अब मैं बाहर सबके टैरो रीडिंग करती हूं और सबको सबके प्रॉब्लम का सलूशन भी बताती हूं, और मैं चाहती हूं कि जैसे मुझे टैरो रीडिंग करके मुझे फ़ायदा हुआ वैसे औरों को भी मैं फ़ायदा पहुंचा सकूं। चलिए, एक्सपीरियंस के तौर से जो है ना यहाँ पर स्मृति भी बैठी हैं, जो है ना अपनी बात आप इनके साथ शेयर कीजिएगा और आप अपने हिसाब से जो भी आपका कार्ड आप दिखाती हैं, प्ले करती हैं, जो भी सिस्टम आप वो सब चीज़ें जो है ना बताइएगा। आप इनके बारे में क्या जानना चाह रही हैं या ये खुद सवाल पूछ। रश्मि जी मेरी फ्रेंड हैं और मुझे पता चला कि ये टैरो कार्ड करती हैं और मुझे लगा कि मैंने सुना कुछ लोगों से कि बहुत अच्छा टैरो कार्ड करती हैं, तो आज मैं इनके पास आई हूँ अपना टैरो कार्ड कराने। तो हम देखते हैं कैसा है आज। आप
जो है ना बता दीजिएगा किस किस तरीके की क्या क्या जानकारी और कैसे इनको दी जाएंगी। आप अपना सवाल पूछेगा, आप अपनी बात रखिएगा जो है ना किस तरीके। मैं यहाँ बताऊंगी कि स्मृति का कल का दिन कैसा जाने वाला है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं बताऊंगी यहाँ पे कि स्मृति का कल का दिन कैसा जाने वाला है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपने कार्ड्स को सफल करूँगी, फिर मैं प्रोग्रामिंग करूँगी और फिर कार्ड को स्प्रेड करके मैं स्मृति से कार्ड निकलवाऊँगी और उसके थ्रू मैं बता पाऊँगी कि डिवाइन ने इनके लिए कल का दिन कैसा चुना है। चलिए, इस बात को कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अभी साफ पता चल जाएगा क्योंकि क्या सच्चाई है और कितनी हकीकत है और कितना विश्वास इनको इस टैरो कार्ड की जो पैथी है इसके ऊपर है। आप अपना जो है ना आप अपना काम चालू रखिएगा जो भी है। चलिए देख लेते हैं क्योंकि खुद अपने आप पर भरोसा जो इनका बना है कि बहुत ही गंभीर बीमारी से ये पीड़ित थी रश्मि, और उसके बाद जो है ना इन्होंने टैरो कार्ड के दुनिया में अपना ट्रीटमेंट जो है ना कराया है। और कराने के बाद जो है ना जो एक इनको इलाज मिला है वाकई एक चमत्कारी चीज़ कहिएगा, क्योंकि भगवान या खुदा जिसको चाहे एक चुटकी भी उसके लिए जो है ना अमृत का काम करती है और सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर ऑपरेशन पर जो है ना की स्टेज आ जाती है और उसके बाद ऑपरेशन से निकल आना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बड़ी चुनौती है। स्मृति को ये कार्ड निकाल के रखो, मन में अपना क्वेश्चन रखना। बहुत अच्छा कार्ड आया है, मून का कार्ड आया है। ये मैं दिखाना चाहूँगी, ये मून का कार्ड आया है। ये 2 कप ऑफ मून आए हैं, 2 कप ऑफ आए हैं। स्मृति कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले मैं आपके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। तो आप इमोशन से भरी हुई हैं, अपने परिवार के लिए बहुत ही केयरिंग भी हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं अपने परिवार के लिए। साथ में आपको वाइट कलर के कपड़े बहुत पसंद है, या वाइट कलर ही मैं बोलूँ कि वाइट कलर ही आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। चीज़ों में आप थोड़ी डाउटफुल रहती हैं, जल्दी से किसी एक चीज़ पे वो नहीं होती हैं। अप एंड डाउन आपके लाइफ में बहुत बना हुआ था, अभी भी है। कभी बहुत अच्छा जाता है आपका और कभी बहुत बुरा जाता है दिन आपका। तो इस टाइप का अप एंड डाउन आपके लाइफ में बना रहता है। कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप किसी से पार्टनरशिप ही करना चाहती है तो आप कर सकती हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई पुराना फ्रेंड आपको मिल सकता है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो ये कार्ड ये बताता है कि बिजनेस में आप बहुत अच्छा करोगे। कल किसी के साथ आपकी मिलना होगा और उनके साथ आप बहुत ही अच्छा समय गुजारोगे। तो काफ़ी अच्छा कार्ड आया है। कल के दिन आप बहुत एंजॉय करने वाले हो सकता है कि कोई अच्छा डील भी आप साइन करो। ओके, थैंक यू। स्मृति से कुछ सवाल ले लेते हैं। जो कुछ बताया कितनी सच्चाई है इसमें, क्योंकि कल की बात छोड़िएगा, जो मौजूदा आपके बारे में इन्होंने बताया। बिल्कुल बात सही है। मैं इमोशनल हूँ और मेरे लिए मेरी फैमिली और फ्रेंड्स बहुत मायने रखते हैं। और रश्मि जी से मैं मिली एक बार पहले भी, और जो इन्होंने मुझे टैरो कार्ड्स में बताया वो बिल्कुल सही है और बहुत अच्छा काम। यस, वाइट कलर भी पसंद है वाइट कलर भी है मेरा फेवरेट। और आप लोग भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ रिलेटेड, फाइनेंसेस रिलेटेड, शी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब, और आप लोग आके इनसे अपना टैरो कार्ड करा सकते हैं। एक सवाल हमारा जो है ना अभी जहन में आया है कि कितने लोगों का अभी तक जो है ना आपने इस विद्या के तहत उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाया है? और हज़ारों से ऊपर हैं, मैं गिनती नहीं बता सकती, हज़ारों से ऊपर है। रोज़ मैं 20 कार्ड्स निकालती हूँ। किसी दिन अगर कम होता है तो 15 कार्ड्स होते हैं, नहीं तो मैं रोज़ 20 कार्ड्स डेली का मेरा है कि मुझे निकालना, रीडिंग करना ही करना है। जो मेरे फैमिली मेम्बर्स थे वो तो मेरी स्टोरी सुन के ही आए, लेकिन जब उनको फ़ायदा होने लगा तो उन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल को बताया, तो वो इस तरह से आए। कुछ मेरा इंस्टा अकाउंट देख के आए, बहुत से लोग मेरे फीडबैक्स देख के भी आए
मेरे फीडबैक्स इतने ऑसम होते थे कि लोगों का खुद मन करता था कि एक बार करा के देखिए कहाँ तक सच है। और अभी जो मैंने सिल्वर सिटी में किया था, मॉर्निंग में फर्स्ट डे मेरे पास एक लड़की आई, उसने 2 कार्ड्स अपने पर्सनल निकलवाए। वो इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड मेरे से हुई कि इवनिंग में अपनी बुआ को लेके, मम्मी को लेके और अपनी मतलब बुआ की लड़की को लेके, सबको लेके आई मेरे पास, और सबके 2-2 3-3 क्वेश्चन मैंने निकाले। मतलब वो इतना ज़्यादा ये लोग मेरे से सेटिस्फाइड हुए हैं। फैमिली सपोर्ट कितना रहता है आपके पति का, ये बच्चों का? बहुत सपोर्ट है, फैमिली का फुल सपोर्ट है मेरे पास। मेरे हस्बैंड मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते। हाँ, स्टार्टिंग में उन्होंने मुझे बहुत मना किया था। उनको लगा था कि कहीं ये, क्योंकि मेरे हस्बैंड साइंटिस्ट हैं तो वो इन सब लॉजिक को नहीं मानते थे। लेकिन जब चंद्रयान की लॉन्चिंग हुई थी उसके समय मैंने उनको निकाल के बताया था और सब कुछ सही हुआ। उसके बाद उनके 2-3 ऑफिस के कुछ मसले थे, उसको मैंने कार्ड के थ्रू रीडिंग करके बताया, वो भी उनका सही हुआ। तब से वो मेरे पर विश्वास करने लगे। अब उन्होंने मुझे खुली छूट दे रखी है कि जाओ जिसका रीडिंग करना है करो, और जैसे हम लोगों की हेल्प करती हो वैसे सबकी हेल्प करो। आपको पहले तो आपके हस्बैंड ने या परिवार वालों ने ये बोला होगा कि आप क्यों भाई लोगों का बेवकूफ़ बना रही हैं, ऐसा कुछ आया था सामने? परिवार वालों ने तो नहीं, लेकिन हस्बैंड ने बोला था कि ये सच नहीं होता, क्योंकि वो लॉजिक पे भरोसा करते हैं। वो इन सब चीज़ों, ये कहते हैं ये सब अंधविश्वास है। लेकिन जब उनके साथ ही चीज़ें अच्छी होने लगी तो उनको अभी विश्वास अब मेरे ऊपर पूरा जम गया। पहले वो सबसे बड़े मेरे आलोचक थे और अब सबसे बड़े मेरे सपोर्टर हैं वो। सपोर्टर ज़्यादा से ज़्यादा बने, उनको नंबर दे दो आप अपना। मेरा नंबर है 9219846355 और मेरा इंस्टा अकाउंट है डिवाइन टूल 786। तो प्लीज़ आप लोग मुझे शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात को पहुंचाइए।